आज का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। संश्लेषण का मतलब निर्माण करना। यानी इसका डिफिनीशन का है तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब कोई पेड़ पौधा अपने लिए भोजन का निर्माण करता है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब कोई पौधा अपने लिए भोजन का निर्माण करता है उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण अगर बात करें तो सूर्य इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में होता है, यानी एक दिन में होता है सूर्य की उपस्थिति में, और एक सूर्य के न रहने पे यानी उसके अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति एक हो गया सूर्य के उपस्थिति में दिन में, और एक सूर्य के अनुपस्थिति यानी से कहे तो रात में। उपस्थिति यानी दिन में, और ये हो गया रात में। दिन में जो प्रक्रिया है इसका खोज किया था, यानी दिन में जितना भी प्रोसेस होता है, यानी अभी जो हम इस क्रम में बताएंगे उसका खोज किया था एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हील। हील नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस तरह होती है। उस वैज्ञानिक का नाम था हील। इसीलिए पूछा जाता है क्वेश्चन में, 10th के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन है कि दिन में होने वाले प्रकाश संश्लेषण को और किस नाम से जाना जाता है, तो हील प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, जो हील नाम के व्यक्ति ने इस प्रक्रिया को दिया था। यानी दिन में होने वाली प्रक्रिया का जो खोज किया था, यानी दिन में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उस क्रिया का खोज किया था हील नाम के व्यक्ति ने। और रात में जो होता है प्रोसेस उसका खोज किया था जिसका नाम था डार्क। जिसका नाम था डार्क। डार्क नाम के व्यक्ति ने बताया कि रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है नहीं, प्रकाश दौरान की क्या नहीं होता है, उस सब प्रक्रिया को बताया था डार्क ने। और दिन में होने वाले प्रोसेस को बताया था हील ने। इसलिए रात में होने वाले प्रक्रिया का नाम डार्क प्रक्रिया और दिन में होने वाले को हील। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिन में जो प्रोसेस होता है ना, इसमें पेड़ क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है C6H12O6। आप लोग सुने होइएगा ग्लूकोज का फार्मूला। ग्लूकोज का फार्मूला होता है कार्बन के 6 गो अणु, हाइड्रोजन के 12 गो अणु और ऑक्सीजन के 6 गो अणु मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। इसी के निर्माण के लिए पूरा प्रोसेस होता है। अब चलिए समझते हैं क्या होता है इसमें। पेड़ क्या करता है, पेड़ के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। याद रखिएगा, कहेगा पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, पत्तियों का रंग हरा ही क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण। अब क्लोरोफिल किसका बना होता है, तो मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल किसका बना होता है, मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल किसका बना होता है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का साइन है Mg, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल किसका बना होता है, मैग्नीशियम का बना होता है। और मैग्नीशियम धातु है। मैग्नीशियम क्या है, धातु। देखिए आपकी किताब में भी ऐसे नहीं दिया होगा, हम जिस तरह समझा रहे हैं समझिए बात को, कॉन्सेप्ट समझिए। मैग्नीशियम क्या है, धातु। और बना किसका होता है क्लोरोफिल, मैग्नीशियम का, जिसका रंग होता है हरा। इसी के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। अब क्लोरोफिल हरा है और हरा है तो पत्तियों का रंग हरा है, लेकिन बना किससे है, तो धातु से। किस धातु से, तो मैग्नीशियम से। अब मैग्नीशियम धातु है, किसी भी धातु पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, यानी जब क्लोरोफिल पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें से क्या निकलने लगता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की साइन ई होता है माइनस में इस तरह, तो इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना पत्तियों के अंदर, देखिए पत्ती हुआ, बात समझिए, ये पत्ती है मान लीजिए, चलिए ये पत्ती है, ऐसे आप लोग बनाइएगा अपना। पत्ती हुआ,
तो ये देखिए धब्बा धब्बा रहता है कि नहीं। अगर इसको हम जूम करें तो कुछ इस प्रकार आएगा, जिसके अंदर कुछ ऐसे रहता है, जो आपके किताब में भी बनल होगा। दिखाते हैं, थोड़ी देर में रुकिए, किताब को निकाल के दिखाएंगे, वीडियो को रोक के। ऐसे बनल होगा, इसके अंदर कुछ स्थान है, रहता है कि नहीं। इस स्थान, खाली स्थान को कहते हैं स्ट्रोमा, खाली स्थान को कहते हैं स्ट्रोमा। और ये जो है इसे कहते हैं ग्राना। क्या कहते हैं इसे? ग्राना। और ये सब मिलके कहलाता है थैलोकाइट। थैलोकाइट याद रहेगा, बीच खाली स्थान को स्ट्रोमा। चलिए अब समझिए, ये थैलोकाइट जो है ना, इसी सब में, ग्राना में, इसी में जो बुनका बुनका हम दे रहे हैं, यही सब है मैग्नीशियम, यानी यही क्लोरोफिल है। अब इसी पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो पेड़, आपको मालूम है, पानी चूसता रहता है। तो पानी में क्या रहता है? H2O। पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। अब ये पानी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन, जब ये सूर्य का प्रकाश पड़ा पत्ती पे यानी क्लोरोफिल पे, तो ये इलेक्ट्रॉन निकला। और इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो पानी आया रहता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? पानी को अलग अलग टुकड़ों में विभक्त कर देता है, यानी हाइड्रोजन को अलग प्लस ऑक्सीजन को अलग। समझ में आया कि नहीं? देखिए प्रोसेस को, कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए। क्लोरोफिल हरा होता है, ये प्रोसेस मालूम है। इसे प्रकाश जब पड़ता है तो मैग्नीशियम का बना होता है, जिस कारण कोई भी धातु पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। अब इसमें से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो गया। इसे इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हुआ? प्रारंभ। तो H2O जो जल था वो क्या हुआ? H2 प्लस O2 में विभक्त हो गया, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आप बताइए ग्लूकोज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। पेड़ को हाइड्रोजन मिल गया है, ऑक्सीजन मिल गया है, बचा तो क्या? कार्बन बचा। कार्बन बचा कि नहीं? तो अब इसमें था मैग्नीशियम, तो इसी में से निकला था फटाफट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये ग्राना जो जगह था ना, खाली था स्ट्रोमा, इस जगह में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरने लगता है, पूरी तरह से भर जाता है। लेकिन इसको बनाना तो ग्लूकोज है, अभी कार्बन कम रहा है। तो पेड़ सोचता है कार्बन कहाँ से लाया जाए? पेड़ सोचता है कार्बन कहाँ से लाया जाए? तो देखता है कि कार्बन वायुमंडल में है ही नहीं है, ठोस रूप में कोयला है। तो क्या कोयला पेड़ घोंट लेगा? पेट्रोलियम है, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, तो क्या पेड़ मिट्टी तेल को पत्ती में ले लेगा? नहीं ना ले पाता है। तो एक यहाँ पे गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 कहता है, रे पेड़ पत्ती सुन सुन सुन, हमको बुला ले, हम कार्बन लेके आ रहे हैं और ऑक्सीजनों लेके आ रहे हैं, और तोरा पास जो ऑक्सीजन उसको निकाल दे, हमारे पास कार्बनो है, ऑक्सीजनो है। तो पेड़ कहता है, अरे बड़ी अच्छा कह रहा है, एक पास कार्बनो है, कार्बने हमको चाहिए करे, ऑक्सीजनो है, हम अपन ऑक्सीजन निकाल देते हैं। और पेड़ क्या करता है? ऑक्सीजन को फालतू समझ के निकाल देता है। पेड़ ऑक्सीजन को फालतू समझ के निकाल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छा समझ के ले लेता है। और हम लोग कहते हैं पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन किस तरह दे रहा है? देख रहे, फालतू समझ के दे रहा है, क्योंकि उसको कार्बन चाहिए, कार्बन वातावरण में है नहीं, उसको ठोस रूप में है। और गैस में तो वो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड से, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। अब ऑक्सीजन का पूर्ति हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन का हो ही गया, इसलिए ऑक्सीजन को फालतू समझ के पेड़ निकाल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। अब आप देखिए, हाइड्रोजन पहले से था, अब कार्बन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया, अब मिल के यही प्रोसेस से बना देता है C6H12O6 और बन गया ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी। अगर एग्जाम में इसी प्रोसेस को आप लिख देंगे कॉपी पे तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से करके देखिए, ठीक? लेकिन समझ में आ गया होगा, जिस तरह बताए है, एक ही पेज में कंप्लीट कर दिए। आगे देखिए, अभी और बचा हुआ है। तो अब ये बन गया ग्लूकोज। अब एगो फ्लोएम नाम के उत्तक होता है, जो 9वां में पढ़े होंगे, फ्लोएम। फ्लोएम नाम के उत्तक क्या करता है? इसको जड़ में लेके चला जाता है और इसको इकट्ठा कर लेता है। यही प्रक्रिया दिन में चलता है। समझ में आया कि नहीं? अब रात के देखिए, डार्क साहब के बात सुनते हैं थोड़ा। डार्क साहब कहे थे कि रात में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, क्योंकि पेड़ में ये आदत पड़ जाता है। देखिए, आपको भी कोई कोई चीज़ की आदत पड़ जाता होगा, जैसे कोई 3 बजे उठ रहा है तो उसको सब दिन 3 बजे उठने का आदत पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की आदत पड़ गई है, क्योंकि वो जानता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए उपयोगी है। अब वो समझ गया है कि ऑक्सीजन को निकाल देंगे, कार्बन तो वातावरण में है नहीं,
गैस के रूप में है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है या मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को निकाल देता है। तो रात में भी क्या होता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहता है, पेड़ रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, देखता है छोटा अभी तक ना हाइड्रोजन निकला ना ऑक्सीजन निकला। अरे दिन रहता तब ना सूर्य का प्रकाश पड़ा था, तब ना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ था। किसी भी धातु पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, मैग्नीशियम पे सूर्य का प्रकाश पड़ा था, इलेक्ट्रॉन निकला था, तब ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटा था जल। और रात में तो टूटता नहीं है, इसलिए पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है फिर वापस छोड़ देता है, फिर लेता है फिर छोड़ देता है। यानी रात के समय पेड़ के सामने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। लेकिन हम लोग अपवाद में पढ़ लिए हुए हैं कि रात में पेड़ों सांस लेने लगता है, पेड़ भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, जो ये गलत बात है। अब आप किसी को कहिएगा तो मानेगा नहीं, तो उसको प्रूफ नहीं करना है, लेकिन आप समझिए ये प्रोसेस डार्क साहब भी कहे हुए हैं कि ये प्रोसेस सही नहीं हो सकता है। पेड़ ऑक्सीजन नहीं लेगा, पेड़ को उतना ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये प्रक्रिया जब चलता है इसी दौरान एटीपी भी बनता है। इस प्रक्रिया में जल अपघटक एंजाइम द्वारा एटीपी का भी निर्माण होता है, जो एक प्रकार का ऊर्जा है। आप लोग को मालूम है कि नहीं, एक प्रकार का ऊर्जा है। इसी ऊर्जा से पेड़ अपना काम चला लेता है, इसीलिए पेड़ कभी ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करता है। इतना बात आप लोग याद रखेंगे। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। आपको हम चित्र में ये वाला दिखाते हैं। 1 मिनट रुकिए, वीडियो को हम रोक देते हैं लैपटॉप से। हाँ रुक रुक, छोटा माउस से नहीं काम कर रहा है, टिप दे रहा है फिर भी। चलिए, ये जो हम बोल रहे थे, वीडियो जूम हो गया है कैमरा, ये जो हम बोल रहे थे ना, ये वाला, ये 9th में है, ये 9th में है, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि 10th में चेक किए है, ऐसा नहीं है चित्र। 9th में लेकिन है, इसके बारे में जिक्र है इसका। तो हमारा जो 9th का किताब है वो हम दूसरे को दे दिए हुए पढ़ने के लिए, इसलिए अभी नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए रहने देते हैं। उम्मीद है हमको प्रकाश संश्लेषण आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह अगला वीडियो भी जाएगा, आप लोग पढ़ते रहिए। आपके खुशी में हमारी खुशी है, समझ रहे हैं आप लोग।